Hey everyone, welcome to Campy Learners. In this video, chemical reactions and equations one shot we are going to do. तो what are chemical reactions? Chemical reactions क्या होती है? Chemical reactions reactants से जब reactants से react करते हैं तो कुछ products बनते हैं. Actually में वो chemical reactions होती है. तो एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं. अब जैसे अपन ने बात की मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं. तो ये एक रिएक्शन है. यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है और ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. ये केमिकल इक्वेशन होगी. अब एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक केमिकल रिएक्शन को उसके चेंज इन कलर, उसकी एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसकी टेम्परेचर, इन चीज़ों से और उसकी चेंज इन स्टेट, इन सब चीज़ों से अपन केमिकल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं. और केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शंस. ये 9th क्लास में पढ़ा. तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग देखते हैं. तो दो इक्वेशंस होती है, एक स्केलेटल, एक बैलेंस्ड इक्वेशन. स्केलेटल इक्वेशन जिसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है. तो अगर हम बात करें एक इक्वेशन की, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी बात करें तो इसको बैलेंस करते हैं. सी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये जो रिएक्शन है, जब अपन मैग्नीशियम को हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो एक वाइट डेजलिंग लाइट के साथ मैग्नीशियम बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर बनाता है. इसको बैलेंस करते हैं. सी कैसे बैलेंस करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से. वो क्या स्टेट करता है? वो स्टेट करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए. मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम में एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे 2 एटम है मैग्नीशियम के, ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है. इसका मतलब, और इधर एक एटम है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. तो दिस मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो यहाँ ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 2 एटम्स, यहाँ पे भी 2 एटम्स, बट मैग्नीशियम के इधर 2 एटम्स हो गए. यहाँ मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए बट इधर मैग्नीशियम का 1 ही एटम है. तो इसका मतलब अपन को क्या करना होगा? व्हाट कैन आई डू? इधर मैं अगर 2 लगा दूँ तो इधर मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, इधर मैग्नीशियम के भी 2 और ऑक्सीजन के भी 2. ये जो क्या बोलते हैं हम, ये जो 2 है यहाँ मैग्नीशियम के लिए भी है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए भी है. तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है. एक और लेते हैं, H2 प्लस O2, H2O, डन. इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स. हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बट ऑक्सीजन इधर बैलेंस नहीं है. इधर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है बट इधर एक ही एटम है. इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 2 लगाना होगा. तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए बट हाइड्रोजन का चेंज आ गया. हाइड्रोजन का क्या चेंज आया कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए. 2 × 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 × 2 4 एटम्स हो गए बट इधर हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स है. तो अगर मैं इधर भी 2 लगा दूँ तो इधर 2 × 2 4 हो गए, इधर भी 2 × 2 4 हो गए और इधर ऑक्सीजन के 2, इधर ऑक्सीजन के 2. दिस मीन्स ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है. अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं. 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं. तो अगर अपन बात करें CaO प्लस H2O, ये 2 रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं. इसका मतलब 2 रिएक्टेंट्स, 2 या फिर उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता है किस में यूज़ होता है? ये
वॉल्स की वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वॉल्स पे लगा देते हैं तो वो धीरे धीरे स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और एक वाइट शाइनी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। तो ये है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज़ कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को अगर अपन रिएक्ट करवाएंगे तो वो विग्रसली रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल्स की वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स पे लगा देते हैं तो वो स्लोली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और वो रिएक्ट करके एक वाइट शाइनी लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म हो जाती है। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बना, तो ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, दो रिएक्टेंट्स बट एक प्रोडक्ट, तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को हम, चाहे वो हीट हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, इनकी हेल्प से ब्रेक करके दो या फिर उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करें। क्या बोला मैंने? एक रिएक्टेंट्स को हम ब्रेक करते हैं कोई भी मेथड से, कोई भी मीन से, चाहे वो हीट हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी मीन से, कोई भी मेथड से हम एक रिएक्टेंट को ब्रेक करके 2, 3 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म कर ले। दैट इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक करना। एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बनेंगे 2 या उससे ज़्यादा। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे लेड नाइट्रेट PbNO3। ये एक रिएक्टेंट है, इसे अगर हमने हीट किया तो PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 ऑक्सीजन। एक रिएक्टेंट को हमने हीट करके तीन प्रोडक्ट्स फॉर्म किए। इसका मतलब यहाँ पे PbNO3 डिकम्पोज हुआ, इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बोला कि चाहे वो अपन हीट से करें, चाहे वो लाइट से करें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से करें, अपन को डिकम्पोज करना है। तो 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है: थर्मल, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी से। थर्मल मतलब हीट से करना है अपन को, तो हीट से करना है तो FeSO4 है, सपोज FeSO4 है, ये एक रिएक्टेंट है। इसे अपन को करना है थर्मल से। थर्मल मतलब हीट से करना है, इसे हमें डिकम्पोज करना है। तो क्या बनेगा? Fe2O3, SO2 एंड SO3। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड FeO मतलब आयरन ऑक्साइड। तो हमने इसे FeSO4 को थर्मली हीट देख के हमने इसे डिकम्पोज किया। एक रिएक्टेंट को 2, 3 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। फोटोकेमिकल की बात करें तो अपन ने सनलाइट, फोटो मतलब लाइट, तो AgCl, AgBr, इसे अपन ने सनलाइट की हेल्प से अपन ने इसे ब्रेक किया। तो Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Br2। सो ये है सनलाइट की हेल्प से हमने एक रिएक्टेंट को ब्रेक किया 2 प्रोडक्ट्स में। इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने सनलाइट की हेल्प से हमने ब्रेक किया। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में अपन ने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने डिकम्पोज किया। लाइक वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से H2 और O2 दो गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसेस में सेपरेट कर दिया। तो इसका एक बुक में डायग्राम दे रखा है,
क्या किया हमने, यू कैन सी इधर एक जग लिया हमने, एक बीकर लिया एंड उसके अंदर पानी डाला, वाटर, एंड दो टेस्ट ट्यूब्स को अपन ने उल्टा उन्हें प्लेस किया, एक तरफ कैथोड से ज्वाइन किया, एक तरफ एनोड से ज्वाइन किया, डन, एंड उन्हें स्विचेस से बैटरी से ज्वाइन किया, एंड जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और ग्रेफाइट रॉड इसके अंदर डाली, डन। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो अपन ऑब्जर्व करेंगे कि एट एनोड ऑक्सीजन गैस फॉर्म हुई है, एट कैथोड H2 गैस इज फॉर्म्ड। लेट मी एक्सप्लेन यू, अच्छे से समझाती हूँ। एक बीकर लिया हमने, डन, पानी डाला उसमें, वाटर, एंड हमने दो टेस्ट ट्यूब्स ली जिसे हमने इन्वर्टेड उल्टी ऐसे वहाँ पे प्लेस की, एंड ग्रेफाइट रॉड्स उस पर वहाँ पे लगा दी, और एक तरफ हमने उससे एनोड से और एक तरफ हमने कैथोड से, एनोड कैथोड, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव, तो इसे पॉजिटिव से किया, सपोज इसे नेगेटिव से किया, कनेक्ट किया, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, और बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया, व्हाटएवर सब कुछ लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो यू विल ऑब्जर्व कि कुछ बबल्स का फॉर्मेशन हुआ इन टेस्ट ट्यूब्स में, और जहाँ पे पॉजिटिव है कैथोड एनोड पे, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म हुई है, एंड एट एनोड कैथोड पे H2 गैस फॉर्म हुई है। दिस मीन्स अपन को पता कैसे चला H2, अगर हम क्या करेंगे, दोनों गैस के पास एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तो जिसमें एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा वो हाइड्रोजन गैस, और जो ऑक्सीजन गैस कैसे पता चलता है अपन को, टेस्ट क्या हो, ऑक्सीजन गैस का टेस्ट है कि वो क्या करती है, चीज़ों को और ब्राइटली बर्न करवाती है, और हाइड्रोजन गैस का पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो हमने देखा कि एट कैथोड पॉप साउंड के साथ बर्न की, दिस मीन्स वो हाइड्रोजन है, और एनोड पे देखा कि एनोड पे उसने कैंडल को और ब्राइटली बर्न करवा दिया, तो वो ऑक्सीजन है। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में बना है, 2:1 की रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना है। वाई 2:1 की रेशियो में? क्योंकि वाटर H2O, वाटर को हम H2O बोलते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब 2:1 की रेशियो में ही फॉर्म होगा, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके अंदर हमने वाटर को डिकम्पोज किया थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इन टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अगर मैं एक रिएक्शन लूँ Fe प्लस CuSO4, अब अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। अगर आयरन की बात करें तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है। तो आयरन क्या करेगा, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स प्लेस। आयरन कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को तो फेंक देगा और आयरन कॉपर की जगह ले लेगा। तो आयरन क्या करेगा, SO4 के साथ मिल जाएगा और कॉपर को अलग से छोड़ देगा। तो FeSO4 और कॉपर, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं FeSO4 प्लस CuSO4, ठीक है, FeSO4 प्लस CuSO4, तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है अगर अपन बात करें Cu से,
Cu से Fe, कॉपर से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, सॉरी कॉपर लेट्स से ये कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं अपन, तो Fe क्या करेगा, कॉपर जाएगा, कॉपर को फेंक देगा एंड वो Fe2O3 वो ऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर कॉपर बचा, कॉपर क्या करेगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हमने ऑक्सीजन को तो ऐड कर दिया और हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, वो ऑक्सीडेशन हुआ। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अगर हम बात करें CuO प्लस H2 की, CuO प्लस H2 की, तो अपने प्रोडक्ट्स बनेंगे Cu प्लस H2O, डन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, बट अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। दिस मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ये क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ये रिडक्शन हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पहले H2 नहीं था, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे O नहीं था, बट यहाँ पे O है। दिस मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन, जो जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो ऑक्सीडेशन, जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो रिडक्शन। या फिर जहाँ पे रिमूवल होता है हाइड्रोजन का और एडिशन होता है ऑक्सीजन का वो ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे एडिशन होता है हाइड्रोजन का बट रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, डेट इज रिडक्शन। सो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन।